अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेल के स्ट्रक्चर के अंदर जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे। तो उसमें आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे, जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो पढ़ते हैं टॉपिक के जानिब जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पढ़ते हैं टॉपिक के जानिब विच इज़ अबाउट सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है क्या नहीं वो आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन का एक दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो वी कैन से आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? द आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की जो बाहर वाली लेयर है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर वाली साइड पे होती है, इसलिए वो हमने मेंशन एनिमल में आउटर मोस्ट लेयर मेंशन किया। ये एट द रेट से मैंने मेंशन किया है सेल मेम्ब्रेन, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो ये है सेल मेम्ब्रेन। तो बढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिटेल से। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल यानी कुछ को जाने देती है, कुछ को नहीं। मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जिसे सिलेक्ट करे उसे ही भेजती है, जो चाहिए उसे भेजती है। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स इट डज नॉट अलाउ एवरीथिंग टू गो इन और आउट ऑफ द सेल। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे परमिएबल करती है और जिसे ज़रूरत नहीं होती है उसे परमिएबल नहीं करती। तो मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसे सेल मेम्ब्रेन इंटर होने देती है, जिससे जो नहीं पड़ती है उसे इंटर होने नहीं देती है। इसका मतलब ये है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ये है कि मतलब सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स जितनी भी अंदर है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, एवरीथिंग इनक्लोज्ड इनसाइड द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स या जितने भी मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जैसे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, प्लस और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है उसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को आपको पता होगा, तो साइटो मीन्स सेल। तो उसके बाद देखें, द सब्सटेंस विद इन अ प्लांट और एनिमल सेल एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़कर प्लांट या एनिमल सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। द सब्सटेंस विद इन अ प्लांट और एनिमल सेल एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंटेन्स साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स, वेसिकल्स एंड साइटोस्केलेटन्स। ये देख सकते हैं, ये जो साइटोप्लाज्म में मौजूद चीज़ है। साइटोसोल क्या होता है? लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। ये एमसीक्यूज बन सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी ऑर्गेनेल्स डिटेल के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट्स ऑफ सिपरिंग में कैरेक्टर मुंतकिल होते हैं उन्हें हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ सिपरिंग इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल वो कैरेक्टर होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। इसके दो डिफरेंट काइंड्स हैं। देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के दो मुख्तलिफ किस्में हैं, एक है डीएनए, दूसरी है आरएनए। उनके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बनाना है, लेकिन यहाँ पर मैं जनरली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो ये है डीएनए एंड आरएनए। तो इसमें डीएनए स्टैंड्स फॉर, आरएनए स्टैंड्स फॉर देखते हैं। तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में डीएनए होता है और चंद वायरसेस में जो होता है आरएनए होता है, जो कि उनके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए बट अ फ्यू वायरसेस हैव आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। तो ये आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। और ये ऑल अबाउट डीएनए एंड आरएनए। ये डिटेल नहीं है, डिटेल पे एक वीडियो बनेगा जिसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर मैं आपको इसका डायग्राम शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स।